नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ में हम सभी द्रव्य, गुण और पर्याय इनके बारे में विस्तार से समझ रहे हैं। पूर्व कक्षाओं में पहले हमने द्रव्य के बारे में समझा था कि द्रव्य 6 होती हैं और 6 प्रकार की द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये 3 प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। नित्य नई पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का विनाश होता है, और इस उत्पत्ति और विनाश के बीच में कुछ ऐसा होता है जो नित्य रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के लक्षण वाला द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का दूसरा लक्षण एक और होता है जो गुण और पर्यायों से सहित होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। गुण की परिभाषा इधर इन्होंने बताई थी कि जो अन्वयी होते हैं, जो द्रव्य के साथ सदैव पाए जाते हैं, त्रैकालिक होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय व्यतिरेकी होती है। व्यतिरेकी का मतलब एक के बाद एक उत्पन्न होती है, हमेशा द्रव्य के साथ नहीं पाई जाती, उसे हम पर्याय कहते हैं। ये जो गुण बताए गए थे, इन गुणों के अपन ने 2 भेद पढ़े थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण 10 प्रकार के होते हैं, विशेष गुण 16 प्रकार के होते हैं। जो सामान्य गुण हैं उसमें प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण पाए जाते हैं। चेतन अचेतन में से एक नहीं होता और मूर्त अमूर्त में से एक नहीं होता, ऐसे 8 गुण होंगे। जो विशेष गुण होते हैं, उन विशेष गुणों में जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों में 6 गुण होते हैं। बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, काल इनमें 3 गुण होते हैं। इसके बाद अपन ने इन सभी गुणों के स्वरूप को समझा था, जो गुण व्युत्पत्ति अधिकार में बताया गया था। फिर अपन ने कल से पर्याय अधिकार पढ़ना प्रारंभ किया था। इस पर्याय अधिकार में बताया गया था कि पर्याय 2 प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय उसे कहते हैं जो प्रति समय परिवर्तन होता है, उसे हम अर्थ पर्याय कहते हैं। और इन अर्थ पर्यायों के समूह को हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रति समय का जो परिवर्तन वो अर्थ पर्याय है, लेकिन इस अर्थ पर्याय का व्यवहार नहीं होता। व्यवहार का मतलब इसको हम देख नहीं सकते, इसका हम कथन नहीं कर सकते। तो अब कथन किसका किया जाएगा? तो ऐसी प्रति समय की अनंत या असंख्यात पर्यायों के समूह का हम कथन करते हैं। 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 दिन की या 1 वर्ष की, ये जो पर्यायों का समूह बनता है अर्थ पर्यायों का, उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये स्थूल होती है, देखने में आती है, इसका व्यवहार किया जाता है, कहने में आ जाती है। अब ये जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है, ये 2 प्रकार की होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव और विभाव क्या कहलाता है? जब जीव किसी अन्य द्रव्य से प्रभावित नहीं होता है, स्वयं के अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है, उसको हम स्वभाव कहते हैं। और जब ये अपने स्वभाव से विपरीत परिणमन करता है, उसको हम विभाव कहते हैं। हमने आपको बताया था धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य किसी अन्य द्रव्य से संबंध नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहते हैं, अन्यथा प्रवर्तन नहीं करते। इसीलिए ये हमेशा स्वभाव में रहेंगे, विभाव में नहीं जाते। इनकी जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वभाव पर्याय ही होती है। दूसरे अब जो जीव और पुद्गल हैं,
इनमें दोनों प्रकार की पर्याय पाई जाती हैं, स्वभाव पर्याय भी पाई जाती है, विभाव पर्याय भी पाई जाती है। जो जीव कर्मों को छोड़ करके या कर्मों का नाश करके मुक्त हो गए हैं, ऐसे जीवों को हम स्वभाव या शुद्ध जीव कहते हैं। वो जो शुद्ध अवस्था उनके प्रकट हुई है उसको हम स्वभाव पर्याय कहेंगे। अब ये जो स्वभाव पर्याय प्रकट हुई है, ये स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये दो प्रकार की होगी, द्रव्य की अलग और गुण की अलग। शुद्ध द्रव्य के गुण भी शुद्ध होते हैं, शुद्ध द्रव्य की पर्याय भी शुद्ध होती है, अशुद्ध द्रव्य के गुण और पर्याय अशुद्ध होती हैं। अब चूंकि हम शुद्ध द्रव्य की बात कर रहे हैं, जीव द्रव्य की, जिसने कर्मों का नाश करके सिद्धत्व की प्राप्ति की है, तो ये जीव की स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। कौन सी? द्रव्य पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कौन सी हो गई? ये सिद्धत्व, जो सिद्ध परमेष्ठी की पर्याय है। अब सिद्ध परमेष्ठी के जो गुण हैं, वो गुण कौन से हैं? शुद्ध गुण हैं, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध दर्शन है, केवल ज्ञान या केवल दर्शन, छायक ज्ञान या छायक दर्शन, अनंत ज्ञान या अनंत दर्शन, कुछ भी कहें, ये उनके शुद्ध गुण कहलाएंगे। इसीलिए जब हम जीव द्रव्य में जीव के गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये चार अनंत चतुष्टय रूप जो गुणों की प्राप्ति होती है, वो जीव द्रव्य की अपेक्षा स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाती है। अब यही जीव जब कर्मों से प्रभावित होता है तो वह विभाव में आ जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को छोड़ देता है, अपने स्वभाव से अन्यथा प्रवर्तन करता है, इसी को हम विभाव कहते हैं। और अन्यथा प्रवर्तन करते हुए ये चारों गतियों में, चतुर्गतियों में 84 लाख योनियों में पाया जाता है। तो जो जीव जिस योनि में होता है वह योनि उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाती है। मान लो कोई एक जीव 2 दिन तक चींटी की पर्याय में रहा, तो वो जो चींटी की पर्याय थी 2 दिन तक की, वो उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। कोई एक देव है, वह देव 33 सागर तक देव पर्याय में है, तो उसकी वो 33 सागर तक विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। कोई एक जीव ऐसा भी हो सकता है जो निगोदिया जीव के रूप में 1/24 सेकंड की आयु लेकर के, मतलब एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुखवार, तो उसकी 1 सेकंड का 24वां भाग हम करें, उतनी छोटी आयु होती है। तो वो जो उतना समय का प्रमाण निकलेगा वो उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। ठीक है। अब इस विभाव द्रव्य में जो गुण होंगे वो विभाव गुण कहलाएंगे। अब संसार अवस्था में चारों गतियों में या 84 लाख योनियों में जो जीव हैं उनके क्या केवल ज्ञान हो सकता है? नहीं होगा। उनके जो ज्ञान गुण होगा वो कर्म के आधार पर क्षयोपशमक होगा 7 प्रकार का। या तो कुमति कुछ श्रुत ज्ञान वाले होंगे, या मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयय ज्ञान वाले होंगे। तो ये जो उनके 7 प्रकार का ज्ञान होगा जो कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है, वो उनका विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अपना प्रसंग चल रहा है पर्याय अधिकार सूत्र नंबर 18 से 26 तक, जो अपन ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन अपन कर रहे हैं। तो यहां पर यह स्पष्ट कर दिया, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय सिद्धों की पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय सिद्धों के गुण, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चारों गति के 84 लाख योनियों के जीवों की पर्याय, और विभाव गुण व्यंजन पर्याय उन 84 लाख योनियों में जो जीव हैं उनका जो ज्ञान है, उनका जो दर्शन है, उनकी जो शक्ति है, जो कर्म के आधार पर है, क्षयोपशमी की है, उसको हम विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहेंगे। ठीक है। ये अपन ने जीव में लगाया। अब इसी तरह अपन पुद्गल में लगाएंगे। जैसे जीव के 2 भेद किए जाते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। संसारी जीव को हम अशुद्ध कहते हैं, मुक्त जीव को हम शुद्ध कहते हैं। संसारी जीव वैभाविक पर्याय है जीव की, और मुक्त जीव स्वाभाविक पर्याय है। इसी प्रकार से पुद्गल में भी 2 प्रकार के भेद किए जाएंगे, एक अणु और एक स्कंध। अणु पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक पर्याय है, स्वाभाविक द्रव्य पर्याय,
और स्कंध पुद्गल द्रव्य की वैभाविक द्रव्य पर्याय कहलाती है। जब तक वह पुद्गल अणु रूप से रहता है, हो सकता है 1 दिन तक रहे, हो सकता है 1 माह तक रहे, हो सकता है 1 वर्ष तक रहे, तो जब तक वो अणु रूप से है तब तक की वो उसकी जो व्यंजन पर्याय बनेगी वो उसकी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। पेज नंबर हमारे में 47 चल रहा है। अब यही अणु जो है, इस अणु में जो गुण पाए जाएंगे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, तो एक रस होगा, एक गंध होगी, एक वर्ण होगा और 2 अविरोधी स्पर्श होंगे जो विरोधी नहीं होंगे, या तो स्निग्ध होगा या रुक्ष होगा, या शीत होगा या उष्ण होगा। तो ये 2 प्रकार के ये गुण पाए जाएं। तो कुल कितने गुण हो गए? 5 गुण हो गए। तो ये जो 5 गुण अणु में हैं, ये जब तक अणु में रहेंगे, मतलब अणु रूप से जब तक वो है, 1 वर्ष तक यदि है तो 1 वर्ष की ये उनकी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कहलाएगी। किसकी? पुद्गल के अणुओं की, पुद्गल के गुण की। अब विभाव में कैसे जाएगा? विभाव में ये परमाणु जब दूसरे परमाणु से संपर्क करता है तो स्कंद बन जाता है, और स्कंद बनते ही ये स्कंद उसकी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। जब तक ये स्कंद रूप में रहेगा तब तक इसकी ये पर्याय कहलाएगी। अब ये पर्याय इसकी बदलेगी, कभी 2 अणु वाला स्कंद होगा, कभी 3 अणु वाला स्कंद हो जाएगा, कभी 5 अणु वाला स्कंद होगा, कभी असंख्यात अणुओं का स्कंद होगा, कभी अनंत अणुओं का स्कंद होगा। ये स्कंद में बदलता रहेगा। इसका स्कंद भले है, जैसे हम लोग संसारी भले हैं, लेकिन कभी हम मनुष्य में हैं, कभी देव में हैं, कभी नरक में हैं, कभी त्रियंच में हैं, हम बदल रहे हैं। इसी तरह पुद्गल की भी पर्याय बदलती रहेगी। कभी वो सूक्ष्म स्कंद बनेगा, कभी स्थूल स्कंद बन जाएगा, कभी लकड़ी के रूप में है, कभी कोयले के रूप में है, कभी धुएं के रूप में है, कभी राख के रूप में है। तो ये इसकी परिणति चलती रहेगी, लेकिन है स्कंद ही। जब स्कंद टूटते 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 अणु रूप में आ जाएगा तो उसकी ये स्वभाव पर्याय हो जाएगी, विभाव से ये स्वभाव में आ जाएगा। तो स्कंद रूप में जब तक है वह उस पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाएगी। अब उस स्कंध में जो गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण हैं, लेकिन वो जो गुण हैं वो भी परिवर्तित होते रहेंगे। अणु के जो गुण होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते जब तक वो अणु रूप से है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे परमाणु से संपर्क करता है उसका जो रस है वो रसांतर मतलब अन्य रस में परिवर्तित होगा, गंध किसी अन्य गंध में परिवर्तित होगी, वर्ण किसी अन्य वर्ण रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से स्पर्श भी उसका बदलेगा। तो जब उसका स्पर्श रस गंध वर्ण परिवर्तित होता है उसी को हम विभाव गुण व्यंजन पर्याय कहते हैं पुद्गल की। ये विषय अपन ने कल पढ़ा था। 4 प्रकार से अपन को समझना है: स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये जीव में भी लगाना है और पुद्गल में भी लगाना है। अर्थ पर्याय तो सभी द्रव्यों में होती है और अर्थ पर्याय स्वाभाविक ही होती है, उसमें विभाव का परिणमन विशेष रूप से नहीं लगाया जाता। किसमें? शुद्ध 4 द्रव्यों में। अशुद्ध द्रव्यों में यदि हम लगाएंगे तो यही प्रति समय का परिवर्तन अर्थ पर्याय है, और जो हमने अर्थ पर्यायों का समुच्चय किया है उसको हम व्यंजन पर्याय कह देंगे। तो ये अर्थ पर्याय जो होती है वो प्रति समय की होगी। जो शुद्ध द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें अर्थ पर्याय ही होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती। इनमें स्वभाव पर्याय ही होती है, विभाव पर्याय नहीं होती। ये अपन को समझना है। अर्थ पर्याय जो होती है ये षड्गुणी हानि वृद्धि रूप होती है, और षड्गुणी हानि वृद्धि अगरु लघु गुण के कारण से होती है। ये अगरु लघु गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है। अपन ने पहले ही समझ लिया सामान्य गुण 10 प्रकार के हैं, उन 10 में एक अगरु लघु गुण है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। तो सभी द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है वो षड्गुणी हानि वृद्धि रूप हो रहा है, और वही उसकी अर्थ पर्याय कहलाती है। उसी अर्थ पर्याय के कारण से उत्पाद व्यय चलता रहता है। ये अपना विषय कल हो गया था, अब आगे अपन को देखना है। ठीक है, आगे अब इसके बाद अधिकार लिख रहे हैं पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार।
यहां पर ये जो किताब अपन पढ़ रहे हैं, इस किताब में इन्होंने जो गुण अधिकार है उस गुण की व्युत्पत्ति अधिकार तुरंत ही दे दिया, पर्याय अधिकार के बाद ही पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार दे दिया। तो एक प्रकार से ये ठीक है, क्योंकि जो अभी पर्याय का वर्णन चल रहा है उसी समय पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार को हम समझ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब अपना सूत्र नंबर आएगा 105 नंबर का, ठीक है। पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार। स्वभाव विभाव रूपतया याति परियेति परिणमतीति पर्यायः। पर्याय कहते किसे हैं ये इसमें बताया है। पर्याय का मतलब क्या होता? तो पर्याय का मतलब है याति यानी प्राप्त होना, परियेति या परिणमति। परियेति या परिणमति ये एक ही चीज है, प्राप्त होना या परिवर्तन करना, इसी को पर्याय कहते हैं। किसको प्राप्त होना, किसमें परिवर्तन करना? स्वभाव विभाव रूपतया, या तो स्वभाव रूप से या विभाव रूप से। तो जो 6 द्रव्य हैं उन 6 द्रव्यों में जो 4 द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो स्वभाव रूप से ही परिणमन करते हैं, ये विभाव रूप से करते ही नहीं। जीव और पुद्गल जो है ये स्वभाव रूप से भी परिणमन करता है और विभाव रूप से भी परिणमन करता है। स्वभाव रूप से परिणमन जब ये कर्मों से रहित हो जाता है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बन जाता है, तब इसका परिणमन स्वभाव रूप से होता है। और जब तक ये संसारी अवस्था में है, कर्मों से सहित है, तब तक इसका परिणमन विभाव रूप से होता है। इसी तरह पुद्गल में जब पुद्गल अणु रूप से रहता है तो उसका परावर्तन या परिवर्तन हो रहा है, परिणमन, वो स्वभाव रूप से होता है, उसकी पर्याय स्वभाव पर्याय कहलाएगी। और जब वह अणु स्कंध रूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम विभाव परिणमन या विभाव पर्याय कहते हैं। तो पर्याय किसे कहेंगे? कोई भी द्रव्य स्वभाव या विभाव रूप से जब किसी एक नई अवस्था को प्राप्त होता है या नई अवस्था रूप से परिवर्तन करता है, उसी को हम पर्याय कहते हैं। यह पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार का एक ही सूत्र है, पर्याय किसे कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब इधर पर्याय के कथन के बाद अब यहां से एक नया अध्याय शुरू होगा, स्वभाव अधिकार। अपन ने शुरुआत में जब मंगलाचरण किया था उसके बाद इधर उन्होंने एक सूत्र लिखा था, द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थम च। तो द्रव्य के लक्षण की सिद्धि हो गई, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो गुण की सिद्धि कर दिए, पर्याय की सिद्धि कर दिए। गुण भी बता दिए, सामान्य गुण विशेष गुण, पर्याय भी बता दिए, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय, स्वभाव द्रव्य पर्याय, स्वभाव विभाव गुण पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय। ये सभी प्रकार से इन्होंने पर्याय का और गुण का कथन पूरा हो गया। अब स्वभाव की सिद्धि करना है। तो अब स्वभाव का वर्णन यहां से चलेगा। स्वभाव कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, ये वर्णन आएगा सूत्र नंबर 27 से अपन देखेंगे, पेज नंबर 56। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम। यहां बता रहे हैं द्रव्य कैसा है, गुण पर्यायवत, गुण और पर्याय वाला होता है, वो द्रव्य कहलाता है। पहले इन्होंने परिभाषा बताई थी, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य जो है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य वाला होता है, उसी को हम सत कहते हैं, यही द्रव्य का लक्षण है। अब द्रव्य का लक्षण दूसरे प्रकार से बता रहे हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। तो द्रव्य में गुण भी हैं और पर्याय भी हैं। ये गुणों की चर्चा और पर्याय की चर्चा विस्तार से अपन पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। अब स्वभाव इसका अपन देखते हैं। स्वभावाः कथ्यन्ते, अस्ति स्वभावः नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभावाः। ये एकादश यानी 11 सामान्य स्वभावों की चर्चा इधर इन्होंने कर दी। फिर इसके बाद जैसे अपन ने गुणों में देखा था, सामान्य गुण और विशेष गुण,
इसी तरह से यहाँ पर स्वभाव में भी सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव दोनों की चर्चा की जाएगी। सामान्य स्वभाव उसे कहेंगे जो एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए, ऐसा स्वभाव जो एक से अधिक द्रव्यों में है वो सामान्य स्वभाव है। विशेष स्वभाव से कहेंगे जो किसी एक विशेष द्रव्य में ही पाया जाता है, उसे हम विशेष स्वभाव कहेंगे। तो इधर बता रहे हैं ये 10 एकादश यानी 11 सामान्य स्वभाव हैं। 11 कौन कौन से हो गए? अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, भव्य अभव्य और परम। ये 11 हो गए अपने सामान्य स्वभाव। विशेष स्वभाव कौन से होते हैं? देखें, चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभाव। ये द्रव्यों के 10 जो हैं ये विशेष स्वभाव होते हैं। क्लियर हो गया? ये 10 सभी में नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए ये विशेष स्वभाव है। और वो सामान्य स्वभाव सभी में पाए जाएंगे, इसीलिए उनको सामान्य स्वभाव कहते हैं। स्वभाव और गुण में अंतर है। पहले अपन ने देखो, अभी हम पूज्य सुधासागर महाराज श्री के पास गए थे और वहां पर शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो एक प्रश्न भी हमने ये पूछा था। एक प्रश्न ये पूछा था कि यहां पर भी चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव लिखा है। और अभी अपन अगला सूत्र पढ़ेंगे, जीव पुद्गलियो एक विंशति। जीव और पुद्गल में पूरे 21 स्वभाव पाए जाते हैं। 11 सामान्य स्वभाव भी पूरे हैं और 10 विशेष स्वभाव भी पूरे हैं। मतलब जीव और पुद्गल में सारे के सारे 21 स्वभाव हैं। अब जब अपन गुणों की चर्चा करें तो गुणों में अपन ने देखा था सामान्य गुण और विशेष गुण। तो जहां सामान्य गुण लिखे थे वहां भी चेतन गुण, अचेतन गुण, मूर्त और अमूर्त लिखा था। लेकिन वहां उन्होंने लिखा था प्रत्येक मष्टौ सर्वेशा। वहां पर केवल 8 लिखे थे। या तो चेतन होगा या अचेतन होगा, या मूर्त होगा या अमूर्त होगा। वहां पर विपरीत को साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुण की चर्चा थी। वो केवल गुण की चर्चा थी। गुण त्रैकालिक होते हैं, द्रव्य को छोड़ करके कभी नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए वहां पर चेतन और अचेतन में से कोई एक होगा। लेकिन यहां पर दोनों भी कह रहे हैं, चेतन भी है, अचेतन भी है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। क्यों? क्या लिख दिया? जीव पुद्गलियो एक विंशति। जीव और पुद्गल में सभी 21 स्वभाव पाए जाते हैं। 21 सभी कह रहे हैं, इसका मतलब है जीव चेतन भी हो गया, जीव में चेतन स्वभाव भी है, जीव में अचेतन स्वभाव भी है, जीव में मूर्त स्वभाव भी है, जीव में अमूर्त स्वभाव भी है। अब ये तो अपन को समझ में आ जाता है कि जीव में चेतनता का गुण है, तो चेतन स्वभाव तो हो गया, कोई बात नहीं, मानते ही हैं। लेकिन जीव में अचेतन स्वभाव कैसे हो जाएगा? इसी तरह से जीव अमूर्तिक है, ये तो समझ में आता है, अमूर्तिकत्व का गुण है तो अमूर्तिक स्वभाव वाला है। लेकिन जीव में मूर्तिक स्वभाव कैसे हो जाएगा? दूसरा, अपन पुद्गल में दृष्टि डालें तो पुद्गल तो हमेशा मूर्तिक होता है, फिर पुद्गल में अमूर्तिक स्वभाव कैसे लगाएंगे? और पुद्गल तो हमेशा अचेतन होता है, उसमें चेतन स्वभाव कैसे लगाएंगे? तो ये कुछ प्रश्न ऐसा था जो थोड़ा सा जटिल था। हालांकि इसका पूरा विवरण किताब में लिखा है, सारा समझ में आ भी गया था। लेकिन एक बार पूज्य गुरुवर के मुख से सुनना था कि उनका कैसा उत्तर निकलता है और कैसे वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो पूरे बहुत अच्छे से उन्होंने उदाहरण से सुनाया और जो उन्होंने बताया उससे और धारणा स्पष्ट हो गई। अब हमें आपको ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरुवर ने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये जो स्वभाव हैं, स्वभाव का मतलब उन्होंने बताया था योग्यता। ये स्वभाव हमेशा नहीं रहता, बस ये उन्होंने विशेष बात बताई। गुण हमेशा रहेगा, गुण त्रैकालिक होता है, स्वभाव त्रैकालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है और स्वभाव बदलता रहता है। अभी अमूर्त स्वभाव है, मूर्त स्वभाव भी हो जाएगा। ये अपेक्षाकृत होता है, एक प्रकार की योग्यता का नाम इधर स्वभाव दिया गया है। मतलब जीव में अमूर्त पने की भी योग्यता है और जीव में मूर्त पने की भी योग्यता है। किसी अपेक्षा से ये मूर्त है, किसी अपेक्षा से ये अमूर्त है, किसी अपेक्षा से ये चेतन है, किसी अपेक्षा से ये अचेतन है,
किसी अपेक्षा से ये अस्ति है, किसी अपेक्षा से ये नास्ति है। गुण जो होंगे वो कभी विरोधी गुण एक साथ नहीं होंगे। जैसे अभी अपन ने पुद्गल में देखा था, वर्ण गंध रसई का अविरुद्ध स्पर्शद्वयम, वहां क्या लिखा था? अविरुद्ध, मतलब जो विरोधी है वो नहीं होंगे, विरोधी गुण एक साथ रह ही नहीं पाएंगे। हम सोचे जीव में चेतनता का गुण और अचेतनता का गुण दोनों एक साथ हो जाए, नहीं होंगे, लेकिन स्वभाव हो सकते हैं। स्वभाव विरोधी के साथ ही होता है। देखो इधर अस्ति स्वभाव लिखा है तो नास्ति स्वभाव भी लिखा, भेद स्वभाव लिखा है तो अभेद स्वभाव भी लिखा, नित्य स्वभाव लिखा है तो अनित्य स्वभाव भी लिखा है। तो ये सारे स्वभाव लिखे इन्होंने। जहां भव्य स्वभाव लिखा तो अभव्य भी लिख दिया, विरोधी स्वभाव भी पाया जाता है। मतलब यदि हमारे अंदर अस्ति स्वभाव है तो हमारे अंदर नास्ति स्वभाव भी होगा ही होगा। तो गुण में और स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। जितने गुण होते हैं ये विरोधी एक साथ नहीं पाए जाएंगे, गुण हमेशा त्रैकालिक होगा, जबकि स्वभाव विरोधी स्वभाव के साथ भी पाया जाएगा और एक प्रकार की विशेष योग्यता का कथन करना ही स्वभाव कहलाता है। अब इनकी क्या विशेष परिभाषा होती है, इसको अपन इसी के बाद जो स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार दिया है उसमें एक एक सूत्र में इन सभी स्वभावों की विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो अभी ना करके अपन 2 सूत्र और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे तो अपन को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी केवल इतना समझें, जीव में और पुद्गल में ये सारे स्वभाव पाए जाते हैं। सामान्य स्वभाव 11 हैं और विशेष स्वभाव 10 हैं। पूरे 21 स्वभाव जीव में भी हैं और पुद्गल में भी। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल में कुछ विशेषताएं होती हैं, इसीलिए उनका कथन आगे अगले सूत्र में कर रहे हैं। देखें, चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, एतैर्विना धर्मादि त्रयाणाम। धर्मादि त्रयाणाम का मतलब धर्माकाशानाम। धर्मादि त्रयाणाम मतलब धर्म अधर्म और आकाश, इन 3 द्रव्यों में षोडश स्वभाव संति। 16 स्वभाव होते हैं। कुल कितने हैं? 21। लेकिन 21 में से चेतन स्वभाव नहीं होगा, मूर्त स्वभाव नहीं होगा, विभाव स्वभाव नहीं होगा, अशुद्ध स्वभाव नहीं होगा और उपचरित स्वभाव नहीं होगा। ये 5 स्वभाव धर्म अधर्म और आकाश में नहीं होते, इसीलिए यहां पर केवल 16 स्वभाव होंगे। क्यों नहीं होते? सामान्य सी बात है, ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके कि धर्म अधर्म आकाश और काल ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जो सर्वथा शुद्ध रहते हैं। जब सर्वथा शुद्ध होंगे तो इनमें अशुद्ध स्वभाव नहीं होगा, जब सर्वथा शुद्ध हैं स्वभाव में हैं तो इनमें विभाव स्वभाव भी नहीं होगा। जब ये जो चारों द्रव्य हैं ये अचेतन होते हैं तो इनमें चेतनता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अचेतन गुण वाले हैं, इनमें चेतनता का स्वभाव नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है। मूर्त स्वभाव, ये चारों भी द्रव्य अमूर्तिक होते हैं, इसीलिए इनमें मूर्त स्वभाव भी नहीं है। तो चेतन स्वभाव भी नहीं है, मूर्त स्वभाव भी नहीं है, विभाव नहीं होता इनमें इसलिए विभाव स्वभाव भी नहीं है, अशुद्ध नहीं होते इसलिए अशुद्ध स्वभाव भी नहीं है। और उपचरित स्वभाव, उपचरित उसे कहते हैं किसी अपेक्षा से भी लगा दें तो वो भी अपेक्षा नहीं चलेगी। हम कह दें जैसे पुद्गल, अभी हमने आपको ऊपर चर्चा की कि पुद्गल है तो अचेतन लेकिन उसमें चेतन स्वभाव भी है, तो वो किसी ना किसी अपेक्षा से है, वो अपेक्षा लगाना ही उपचरित स्वभाव कहलाता है। जैसे जीव है तो चेतन लेकिन उसमें अचेतन स्वभाव भी है, तो किसी ना किसी अपेक्षा से अचेतन स्वभाव भी है, तो वो जो अपेक्षाएं लगाई जा रही हैं उसको हम उपचरित स्वभाव कहते हैं। उपचार से, वास्तविकता में नहीं है, उपचार से कथन हम कर रहे हैं। ये 4 द्रव्य ऐसे हैं इनमें उपचार होता ही नहीं। जैसे अपन ने एक बात पहले पढ़ी थी कि जो पुद्गल का अणु है वो अणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन उस एक प्रदेशी अणु को भी कायवान कह दिया। क्यों कह दिया? है तो नहीं, लेकिन कायवान इसलिए कह दिया भूत नैगमनय की अपेक्षा से या भावी नैगमनय की अपेक्षा से। या तो वो भूतकाल में स्कंद था, स्कंद से टूट करके परमाणु बना है, और या फिर वो परमाणु भविष्य में किसी अन्य परमाणु से संपर्क करेगा तो स्कंद बन जाएगा। तो स्कंद था या स्कंद बनेगा, इस अपेक्षा से वर्तमान में उसको उपचार से हमने बहुप्रदेशी कह दिया।
तो वहां उपचार लगाया गया। यहां ये जो 4 द्रव्य, ये 3 द्रव्य हैं, इनमें उपचार कथन होता ही नहीं है, इसीलिए इधर ये 5 स्वभाव नहीं पाए जाएंगे। कौन कौन से नहीं हैं? 4, ये तीनों द्रव्य अचेतन होते हैं, इसलिए चेतन स्वभाव नहीं है। ये तीनों द्रव्य अमूर्त होते हैं, इसलिए मूर्त स्वभाव नहीं है। ये तीनों द्रव्य हमेशा शुद्ध रूप ही रहते हैं, इसलिए अशुद्ध स्वभाव नहीं है। ये तीनों द्रव्य हमेशा स्वभाव में ही रहते हैं, अन्य रूप परिवर्तन नहीं करते, इसलिए विभाव स्वभाव भी नहीं है। और इनमें उपचार भी नहीं लगाया जाता है, इसलिए उपचारित स्वभाव भी नहीं है। तो ये 5 स्वभावों के बिना बाकी बचे हुए 16 स्वभाव धर्म अधर्म आकाश में पाए जाते हैं। अब कौन सा द्रव्य रह गया? काल द्रव्य और रह गया। अब काल द्रव्य की चर्चा करें। देखें, तत्र बहुप्रदेशत्वं विना कालस्य 15 स्वभावाः। तत्र बहुप्रदेशत्वं विना, अब देखें इधर काल द्रव्य जो है, ये काल द्रव्य हमने बताया था अणु रूप में रहता है और एक प्रदेशी रहता है, एक प्रदेशी है। और अपन ने जब 5वां अध्याय पढ़ा था विसर्वार सिद्धि का, उसमें जब कालश्च सूत्र की व्याख्या की थी तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि यहां ना तो मुख्यतः और ना उपचार से किसी भी तरह से अणु बहुप्रदेशी नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया था, पुद्गल का अणु उपचार से बहुप्रदेशी है, ठीक है। स्कंद तो मुख्यतः बहुप्रदेशी है ही, वो मुख्यतः है, लेकिन अणु उपचार से बहुप्रदेशी है। ये जो काल द्रव्य का अणु है, ये काल द्रव्य का अणु ना तो मुख्य दृष्टि से बहुप्रदेशी है और ना उपचार से बहुप्रदेशी है, इसीलिए इसमें बहुप्रदेशत्वं बिना, इसमें बहुप्रदेशीपना और नहीं होगा। ये ऊपर के 5 भी नहीं होंगे और एक ये भी नहीं होगा, ऐसे 6 कम हो जाएंगे तो 15 स्वभाव, 15 स्वभाव होते हैं। काल द्रव्य भी अमूर्तिक है, काल द्रव्य भी अचेतन है, काल द्रव्य भी शुद्ध होता है, काल द्रव्य भी स्वभाव में होता है और काल द्रव्य में भी उपचार नहीं लगता। और काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, बहुप्रदेशी नहीं होता, इसलिए काल द्रव्य में ये 6 स्वभाव नहीं होंगे, 15 स्वभाव होंगे। धर्म अधर्म आकाश में 16 स्वभाव होंगे, जीव और पुद्गल में 21 स्वभाव सारे हो जाते हैं। अब प्रश्न मन में आएगा कि जैसे काल द्रव्य में बहुप्रदेशत्वं बिना लिख दिया, बहुप्रदेशी नहीं होता है, वो तो एक प्रदेशी होता है, तो धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं। इनमें तो धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश, तो वो बहुप्रदेशी होते हैं। अब जब बहुप्रदेशी होते हैं तो वहां एक प्रदेशीपना नहीं होना चाहिए, तो फिर एक प्रदेशत्वं बिना क्यों नहीं लिखा? ऊपर वाले सूत्र में 30 नंबर सूत्र में 5 स्वभाव घटाए हैं, एक प्रदेश स्वभाव क्यों नहीं घटाया? जैसे ऊपर जो 21 स्वभाव लिखे हैं उसमें 2 स्वभाव लिखे, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव। दोनों प्रकार के स्वभाव हैं, एक प्रदेश अनेक प्रदेश। यदि काल द्रव्य में अनेक प्रदेश स्वभाव को घटा दिया तो फिर धर्म अधर्म आकाश में एक प्रदेश स्वभाव को घटा देना चाहिए, वो क्यों नहीं घटाया? अपेक्षा की दृष्टि से। वहां अपेक्षा इसलिए है क्योंकि धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये तीनों संख्या में एक एक ही होते हैं, अखंड द्रव्य हैं, तो पूरे अखंड द्रव्य की अपेक्षा से एक प्रदेश स्वभाव कहा। वहां प्रदेश का मतलब परमाणु नहीं लगाना है, वहां पर संख्या की दृष्टि लगानी है। जो अपन ने पढ़ा था, आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश द्रव्य पर्यंत एक एक द्रव्य है, तो उस अखंडपने की अपेक्षा से वहां एक प्रदेश स्वभाव बन जाता है। लेकिन काल द्रव्य में बहुप्रदेशीपना नहीं बनेगा, किसी भी तरह से नहीं बनेगा, ना उपचार से है ना मुख्यता है, इसलिए इधर ये वाला भी कम कर दिया। तो अब ये अपन को समझना है, स्वभाव 21 होते हैं, जीव और पुद्गल में पूरे 21 पाए जाएंगे, धर्म अधर्म आकाश में 16 होंगे और काल द्रव्य में 15 होंगे। अब आपको ये सारा विषय याद रखना है, स्वभाव को अलग याद रखना है और सामान्य विशेष गुणों को अलग याद रखना है, क्योंकि अब कंफ्यूजन होगा। सामान्य गुण 10 होते हैं, प्रत्येक में 8 पाए जाते हैं, विशेष गुण 16 होते हैं, जीव और पुद्गल में 6-6 होते हैं, बाकी 4 द्रव्यों में 3-3 होते हैं, स्वभाव 21 होते हैं, सामान्य स्वभाव 11, विशेष स्वभाव 10।
अब सामान्य स्वभाव तो सभी में होंगे, लेकिन विशेष स्वभाव में से धर्म अधर्म आकाश में कुछ कम हो रहे हैं। कितने कम हो गए? 5 कम हो गए, और काल द्रव्य में 6 कम हो गए। तो अब ये आपसे बार बार पूछा जाएगा, घुमा फिरा करके पूछा जाएगा जब पेपर होगा कि इसमें ये स्वभाव क्यों नहीं है, या इनमें से कौन सा स्वभाव काल द्रव्य में नहीं होता है। अब ये कई प्रकार से घुमा के पूछेंगे, तो आपको अपनी मेमोरी में याद रखना है। देखो, आप द्रव्यों के स्वरूप को समझ जाएं, फिर तो आप अपने आप उत्तर दे देंगे। द्रव्यों का स्वरूप क्या है? आप ये समझ लें कि धर्म अधर्म आकाश काल ये सर्वथा शुद्ध रहते हैं, ये किसी अन्य द्रव्य के संपर्क में नहीं आते, किसी से बंध नहीं बनाते, इसीलिए इनमें विभाव स्वभाव नहीं होगा, ये अशुद्ध नहीं होंगे, इनमें उपचार नहीं होगा, ये अचेतन ही रहते हैं, ये अमूर्तिक ही रहते हैं। अपने आप क्लियर हो गया। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए उसमें बहुप्रदेशी स्वभाव नहीं होता है। तो ये कुछ, यदि द्रव्यों का स्वरूप आप समझ गए हैं, तो गुणों की चर्चा, सामान्य गुण, विशेष गुण, सामान्य स्वभाव, विशेष स्वभाव, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार शुरू करते हैं। 1-2 सूत्र जितने हो जाएंगे अपन कर लेते हैं, या फिर एक काम करेंगे, स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार कल से प्रारंभ करेंगे। अब जिज्ञासा समाधान जिसको जो करनी हो, क्योंकि जिज्ञासाओं के लिए समय कम मिल पाता है, तो थोड़ा सा आज अपने पास 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट जिज्ञासा समाधान कर लें। इन स्वभावों की परिभाषा को अपन कल समझेंगे। ठीक है।